वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2022 और 23 का। काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि टर्म टू का, ठीक है, टर्म टू का जो हमें सिलेबस बताइए। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको पूरा सिलेबस ईयर का बता रखा है, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे सिर्फ टर्म टू का कह रहे हैं, तो उनके डाउट जो है वो भी क्लियर करेंगे और सिलेबस देखेंगे हम हिस्ट्री का क्या रहने वाला है 2022 और 23 का, जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें। और इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम आप हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान, उसका भी सिलेबस हमने पूरा करवा रखा है। वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी जो हमने पहले करवा रखे हैं सिलेबस 2022-23 के, उसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि क्या रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि काफी ज्यादा बच्चे न्यू जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। हिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है क्लास 11 का। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री में एक बुक है और आपने टर्म वन का एग्जाम दिया, उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे थे, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है। जो आपका पेपर जो गया है उसके अंदर कौन कौन से सिलेबस थे, चैप्टर्स थे, जैसे चैप्टर वन है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, ये इसका नाम चैप्टर टू, ठीक है। सॉरी, चैप्टर टू था ये आपका। जो चैप्टर वन था वो नहीं पूछा जा रहा था, चैप्टर जो वन है वो कटा हुआ है आपके सिलेबस में, उसका नाम समय की शुरुआत से है, ठीक है। और ये मैं सिलेबस जो बता रहा हूँ सिर्फ दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो अदर अदर स्टेट से है उनके लिए ये सिलेबस आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने बोर्ड का नाम देके या अपने स्टेट का जो है, जो भी आपका होता है। जैसे क्लास 11 की बात करें तो सीबीएसई नहीं होता इनका, डीओई होता है जो इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने वहीं से जो है ये सारा सिलेबस निकाला है और इसके अंदर हम बात करेंगे सिलेबस की। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर वन जो है, जैसे नगरों का विकास हो गया, प्रारंभिक नगरीय जीवन पद्धति कैसी थी, ठीक है, प्रकृति, लेखन कला के प्रयोग पर इतिहासकारों के क्या विचार रहे, परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य। इस चैप्टर टू से जो है, ये आपका चैप्टर नंबर टू है, इससे ये आपका टर्म वन में पूछा गया था। काफी ज्यादा बच्चे सोच भी रहे होंगे कि टर्म वन का क्यों बता रहा हूं मैं, टर्म टू पे डायरेक्ट क्यों नहीं आया। देखिए मैं आगे चल के आपको पूरा डिफाइन करूंगा किस तरह से आपका पेपर जो है बनेगा। चैप्टर थ्री आ रहा था आपका। चैप्टर थ्री का जो नाम है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, ठीक है। और इसका ये टाइम दे रखा है कितने से कितने पीरियड तक था। इसके अंदर जो टॉपिक आपने देखे, राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास क्या थे, आर्थिक विस्तार के बारे में आपने जाना, धार्मिक संस्थाएं, दास प्रथा के बारे में जाना और उस पर इतिहासकारों के क्या विचार रहे, और परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य इससे पूछा गया था। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर फोर की तरफ। चैप्टर नंबर फोर है, सॉरी, चैप्टर नंबर फाइव है आपका। जो फोर था इस्लाम वाला, ठीक है, इस्लाम का उदय और विस्तार, वो वाला चैप्टर कट गया था। इसका नाम यायावर साम्राज्य है और ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। इसमें जो आपने पढ़ा, यायावर साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी, साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ, विभिन्न राज्यों के साथ उनके युद्ध और संबंधों के बारे में आपने पढ़ा, यायावर समाज एवं राज्य निर्माण पर इतिहासकारों के क्या विचार रहे, परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य इससे पूछा गया था। आगे आते हैं हम चैप्टर नंबर सिक्स की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर का जो चैप्टर नंबर सिक्स है, इसका नाम है तीन वर्ग, ठीक है, अपने जो है टर्म वन में। और इसमें जो आपका टाइम दे रखा है यहाँ पे 13वीं से 16वीं शताब्दी तक, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के बारे में है। और यहाँ पे हम देखेंगे सामंती समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना, राज्यों के निर्माण के बारे में जाना, चर्च और समाज के बारे में जाना, सामंतवाद के पतन पर इतिहासकारों के विचार क्या थे और मानचित्र कार्य हमने इसमें देखा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और ये आपका था टर्म वन का सिलेबस, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है टर्म वन का सिलेबस, लेकिन देखिए टर्म वन का सिलेबस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। वो रीजन है आपका कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये आपका जो है सिर्फ ये आपका एग्जाम हो गया, जैसे कि आपको पता होगा नोट, मध्यावधि पाठ्यक्रम 30 सितंबर 2022 तक जो है पूर्ण करना है, यानी ये आपका एग्जाम हो गया इसका, ठीक है। और ये आपका इसलिए बताया गया क्योंकि इसका आपको आगे और पढ़ना पड़ेगा टर्म वन का, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें टर्म वन टर्म टू मिलाकर दोनों से ही आएंगे। मतलब जो आपका सिलेबस था आपने टर्म वन, वो भी आपका उतना ही है जितना आप पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ टर्म टू से जो चैप्टर्स है उससे ही आपका पेपर नहीं पूछा जाएगा, सारे जो पूरी बुक से जो चैप्टर कटे हुए हैं उनको छोड़कर सभी पूछे जाएंगे। जैसे कि टर्म टू में जो दे रखा है चैप्टर नंबर सेवन,
इसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। टर्म 2 का है ये भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए जैसे साहित्य कला में नवीन विचार और नवीन अवधारणाएं क्या है, आरंभिक विचारों से उनका संबंध क्या है, पश्चिमी एशिया का योगदान क्या रहा, क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, इतिहासकारों के क्या विचार रहे इसके ऊपर, इसमें से परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य दोनों ही दिए गए हैं। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर नंबर 8 और 9। चैप्टर नंबर 8 है जैसे कि संस्कृतियों का टकराव, और चैप्टर नंबर जो 9 है आधुनिकीकरण की ओर। ये आपका चैप्टर डिलीट हो रखा है, नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 की तरफ आएंगे डायरेक्ट हम। चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, और ये आपके टॉपिक जो दिए हुए इसमें उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना आपको 18वीं से 20वीं सदी तक। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवादी के बारे में आपको पढ़ना है। श्वेत आबादकार यानी सेटलर समाज का निर्माण, ये क्या था। मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में पढ़ना है और उनके शोषण के बारे में आपको पढ़ना है। यूरोपीय बस्तियों का मूल निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इतिहासकारों के इन पर क्या विचार रहे, और मानचित्र कार्य। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 था जो आपका टर्म 2 में ये आपका सिलेबस है। ठीक है, और आगे है आपका अध्याय जो है 11, चैप्टर नंबर 11 है आधुनिकीकरण के रास्ते, और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है फोकस यानी पूर्वी एशिया 19वीं सदी के अंत तक। ठीक है, 20वीं सदी जापान सैन्यकरण और में आर्थिक विकास, चीन और उसकी कम्युनिस्ट विकल्प के बारे में आपको पढ़ना है। आधुनिकीकरण के अर्थ पर जो है इतिहासकारों के क्या विचार है, परियोजना कार्य, मानचित्र कार्य। यहाँ पे एक चीज नोट दिया गया है जिसमें बोला गया है विषयों के महत्व ध्यान में रखते हुए जापान, चीन और कोरिया सभी को जो है स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और नीचे की तरफ आते हैं हम तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका जो है बताया गया है कि नोट संपूर्ण पाठ्यक्रम 31 जनवरी 2023 तक जो है पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 31 जनवरी की बात हो रही है, इस समय तक आपका पूरा हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस। और वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपने जो चैप्टर नंबर 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा, 6 देखा, ये सभी आपके मेन जो एग्जाम होंगे उसमें सभी ये पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपका फाइनल पेपर के लिए होने वाला है। ये बच्चे ना सोचे कि ये आपका टर्म 2 में आपके सिर्फ इतने चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 7, 10 और 11। सिर्फ ये 3 चैप्टर नहीं आ रहे, जो ऊपर है ये सारे आपके फाइनल जो है सिलेबस आपका जो ये फाइनल पेपर है इसमें पूछे जाएंगे इस सभी चैप्टरों से। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसको लेकर कि हमारा टर्म 2 में सिर्फ 3 ही चैप्टर है, हमें वही पढ़ना है। नहीं, आपका जो पेपर बनेगा वो इक्वल मतलब आपका सारे चैप्टर होंगे। ठीक है, आपके कौन कौन से चैप्टर कट गए हम बता देते एक बार, जो चैप्टर आपके नहीं पूछे जाएंगे। एक चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम था आपको समय की शुरुआत से। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर जो है 4 देखा, इसका नाम इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है संस्कृतियों का टकराव। चैप्टर नंबर जो 9 है उसका नाम है आधुनिकीकरण की ओर। और ये आपके टोटल 4 चैप्टर जो है ये कटे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरे चैप्टर्स आपको रीड करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे, पेपर भी बना रखा हमने। अगर आपको देखना है तो मैं आपको जो है एंड स्क्रीन जो है वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते तो वहां क्लिक करके आप जो है जा सकते हैं पेपर्स की ओर। ठीक है, लेकिन उसमें आपको टर्म 1 के पेपर्स मिलेंगे, और टर्म 1 आपके लिए जरूरी है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका टर्म 2 नहीं मतलब ऐसे नहीं होने वाला है कि सिर्फ टर्म 2 के जो चैप्टर्स है वही आएंगे आपके मेन पेपर में। सभी चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो ये डाउट था आपका, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो पेपर बनेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, फिर उसके बाद 10, 11, ये टोटल जो है आपके 7 चैप्टर जो है पूछे जाएंगे फाइनल पेपर में। तो ये था, बाकी हमने सिलेबस भी देख लिया। और टर्म 2 के सिलेबस पे आप फोकस ना करें, क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसमें सिलेबस जो है टर्म 1, टर्म 2 करके नहीं, पूरा ही बुक आएगा। बस उसके अंदर जो 4 चैप्टर कट गए उसको छोड़कर आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई अभी और डाउट रह जाता है आपका तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा हूँ, आप वहां पे जाके जो है
मुझे मैसेज कर सकते हैं। हर एक बच्चे के क्वेश्चंस का मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। कोई भी डाउट रह गया हो आपका, कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। ये था आज का वीडियो, और जरूर जो है वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, उनको भी पता चल जाए कि भाई आपका जो सिलेबस है, कोई टर्म टू के सिर्फ 3 चैप्टर नहीं आएंगे, आपका पूरा सिलेबस आएगा जो फाइनल पेपर होगा। ठीक है? तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।